एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास। क्या नाम है? धनुर्दास। उसका हुआ ब्याह। अब जितनों का हो गया है और जितनों का होने वाला है और जितनों के 50 साल हो गए, तीनों सुनना ध्यान से, सबके मतलब की बात है। मैया, ओ पंचायती मैया, ले पीठ दिखा के बैठ गई मैया। पीली मैया, बैठो मेरी मां। सुनो, एक पहलवान था, बड़ा पहलवान, सबको पछाड़ देता था। उसका हुआ ब्याह। संयोग से उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि वो धनुर्दास देख करके ना बेहोश हो गया। देखा ही नहीं इतनी सुंदर और मिल और गई। अब वो होश आया तो बिना पलक झपकाए पत्नी को देखता जाए। अब वो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लग गए। लेकिन वो धनुर्दास अपनी पत्नी से इतना प्यार करता कि कहीं पत्नी को मेहमानों में ले जाए तो पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चलता, उल्टा चलता, पत्नी को देखता हुआ। पत्नी आगे आ गया, वो उल्टा पीछे की तरफ पांव रखे देखता हुआ, पलक ना झपकाए। कहीं अब तो सब हंसते उस पर, सब उसका मजाक उड़ाते, कैसा पागल आदमी है, पत्नी के लिए पीछे पड़ा है, गुलाम है, जोरू का गुलाम पत्नी का। खूब उसको, पर वो बात पर ध्यान ना देता। तुम कहते रहो पर हमें तो प्यार है तो है। अब वो उल्टा चलता, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाता। एक पल के लिए वो कहता कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। कोई कहे धनुर्दास जरा भगवान को भी देख ले। अरे भगवान कोई मेरी पत्नी जैसे सुंदर थोड़ी है। कोई कहे कि उस स्त्री को देख कितनी, अरे वो थोड़ी मेरी पत्नी जैसी है। अब वो अपनी पत्नी को ही देखता और किसी को नहीं। बाजार जाए तो साग भाजी उसकी पत्नी खरीदे, वो साग को भी ना देखे। भोजन बनाए पत्नी तो चूल्हे के आगे उसने व्यवस्था कर रखी थी बैठने की। वो भोजन बना रही है, वो देख रहा। उसका काम था केवल उसे देखना, 24 घंटे उसे दे, एक पल के लिए अलग नहीं हुए। एक दिन क्या हुआ कि वो, ये घटना है दक्षिण की और ये सत्य घटना है। तो रंगनाथ जी के भगवान के बारे में सुना होगा आपने। रंगनाथ भगवान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां रामानुजाचार्य जी रहा करते थे। तो एक दिन रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यात्रा। रथ यात्रा नहीं होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। ऐसे ही भगवान की कोई उत्सव रहा होगा तो एक यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। उस यात्रा में उसकी पत्नी आई थी। तो पत्नी आई कि चलो, अच्छा पत्नी बड़ी भक्त थी। वो समझाती पति को कि आप हमें देखते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर चल रहे हैं, भगवान को देखना। बोले तुम देखो भगवान को, हम तो तुम्हें देखेंगे। अब वो गया मंदिर तो पत्नी देखे भगवान को और वो छाता लगाए पत्नी पे, देखे पत्नी को। सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं और वो देखे। तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी वो हैं, वो चित्र लगा हुआ आचार्य हम सबके श्री रामानुजाचार्य जी। लक्ष्मण जी के अवतार थे। आज से 1000 साल पहले की ये घटना है। तो इनकी नजर पड़ गई धनुर्दास पर। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कौन है? तो उनके शिष्यों ने हंसते हुए कहा, गुरुजी ये पत्नी का गुलाम है, ये पत्नी कोई देखता है, फेमस है यहां, जोरू का गुलाम इसे कहते हैं यहां। अब देखो आचार्य, गुरु तो गुरु होता है। हीरा 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 है
ये तो जौहरी पहचानेगा ना, क्यों? ये हीरा है कि पत्थर है, कौन जानेगा? तो जौहरी है गुरु। रामानुजाचार्य जी ने कहा उसको बुलाओ, बुलाओ। बुलाए तो आया गुरु जी के पास, पर गुरु जी को नहीं देखा उसने, स्वामी रामानुजाचार्य जी को नहीं देखा। पत्नी आई, गुरु जी को प्रणाम किया, बोला प्रणाम करो, तो वो हाथ पीछे करके ऐसे प्रणाम कर लिया, नहीं देखा उसने। तो गुरु जी ने कहा अच्छा चल देख मत, कम से कम सुन, ये बता तू अपनी पत्नी को घर में देख, कमरे में देख, अकेले में देख, तो बात ठीक भी है। तो सबके सामने ऐसे देखता है, लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस देखूंगा, मुझे रस मिलता है इसे देखने, मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता। शराबी का जैसे शराब का नशा है, जुआड़ी का जुआ का नशा, ऐसे काम ही नारी पियारी जिमे लोभ ही के प्रिय दाम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर तुझे किसी से मिलवा दूं तो बोला धनुर्दास कौन है? बोले हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, तो गुरुजी बताओ हमारी पत्नी से सुंदर है ना? वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, भगवान के बारे में नहीं जानता था, क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं, उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो सत्संग किया नहीं, जानते नहीं कि भगवान क्या होते। आज पहली बार गुरुजी मिले तो बताए गुरुजी के भगवान बहुत सुंदर होते हैं। तो बोला अच्छा, तो क्या भगवान हमारी पत्नी से सुंदर हैं? भगवान बोले बहुत। तो तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलत फहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए। अच्छा, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं? आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे, जलाना या गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो खुले में रखा है, कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य जी। कहां पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले सुनो प्रभु,
वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना, है ना, काला ऐसी न रहना जैसे हो, भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा लो ये तुम्हारे भगवान है, काला। हे प्रभु थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है, गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था, पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहां। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए और भगवान श्रीमन नारायण